बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो सबसे पहले आर्गन आ जाता है वो आर्गन कौन सा है? स्किन। तो स्किन को हम डिस्कस करेंगे एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो स्किन हमारी बॉडी का क्या है? सबसे लार्जेस्ट आर्गन है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किन क्या है? ये लार्जेस्ट आर्गन है। कितना है? 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्किन के कितने काम होते हैं? स्किन के 3 काम होते हैं। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन देती है, रेगुलेशन एंड सेंसेशन। लेकिन हमारे यहाँ इस इम्यूनिटी में इसका सबसे पहला काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन, इट प्रोवाइड्स बैरियर। ठीक है, तो नंबर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में क्या करती है? ये हमें मैकेनिकल इम्पैक्ट से बचाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल इम्पैक्ट्स कैसे? अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, आपका पाँव जो है वो कोई टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, अब देखते हैं आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर वेरिएशन से हमारी बॉडी को कौन बचाती है? ये स्किन बचाती है। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है लेकिन स्किन में कोई रप्चर वगैरह मौजूद नहीं है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर होने नहीं देती। ठीक है, उसके बाद है रेडिएशंस एंड केमिकल्स। ठीक है, तो ये स्किन जो है ये हमारी बॉडी को रेडिएशंस एंड केमिकल्स एक्सपोजर से बचाती है। अब रेडिएशंस कौन से हो गए? जैसे एक्सरे हो गए, ठीक है, या गामा रेज हो गई, ठीक है, और उसके अलावा जो ये अल्ट्रावायलेट रेज सन से आते हैं हमारी धरती की तरफ, इन रेडिएशन से हमारी बॉडी को कौन बचाता है? ये स्किन बचाती है, और उसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, नंबर 2 कौन सा है? रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सी है? बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो तकरीबन कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ये हमारी स्किन मेंटेन करवाती है। ठीक है, तो ये क्या करवाती है? चेंजेस इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है हमारी पेरीफ्री की तरफ, ठीक है, मीन्स जो हमारी टांगें हो गई और जो हमारे हाथ पांव हो गए, ठीक है, तो उनकी तरफ जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, मीन्स हार्ट कंडीशन में वेसो डायलेशन होती है, और कोल्ड कंडीशन में क्या हो जाती है? ये वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। मीन्स हमारी ब्लड जो हमारे पाँव की तरफ जाती है, हमारे जो है हाथों की तरफ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, वेजेस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट कौन सी है? रेगुलेशन में फ्लूइड बैलेंस थ्रू स्वेट। ठीक है, अब जैसे स्वेट हमारा निकलता है, पसीना हमारा निकलता है, तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस है, ठीक है, मीन्स बैलेंस ऑफ दी ब्लड, वो क्या हो जाता है? वो रेगुलेट होता है। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब हमारी जो स्किन है ये क्या करवाती है? ये विटामिन डी सिंथेसाइज करवाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर गिरती है तो हमारे स्किन के सेल्स में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा टाइप? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करवाते हैं? ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 करवाते हैं। ठीक है, विटामिन D3 और कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 कौन सी है? सेंसेशन। अब जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वेरिएशन होती है, हमारी बॉडी क्या करती है? उसको डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो हम डिटेक्ट किसकी वजह से करते हैं? हम स्किन की वजह से करते हैं। ठीक है, तो हमारी स्किन में क्या होता है? सेंसेशन का पावर है। ठीक है, ये महसूस कर लेती है। अब सेंसेशन सेंस हम किस तरह से करते हैं? हमारी स्किन सेंस किस तरह से करती है? हमारे स्किन में कौन सी चीज़ मौजूद होती है? ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब रिसेप्टर्स हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हीट एंड कोल्ड, हम गर्मी को भी महसूस करते हैं, हम ठंड को भी महसूस करते हैं, तो हमारे स्किन में कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये हीट को एंड कोल्ड को जो है वो क्या करते हैं? ये महसूस करते हैं। उसके बाद हैं हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे टच हो गया, प्रेशर वगैरह, उसको क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हो गए पेन। अब पेन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको दूसरा क्या बोला जाता है? नोसिसेप्टर्स। ठीक है, अब अगर हम स्किन की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्किन की तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, मीन स्किन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपी की मीनिंग क्या है? अबव, डर्मल मीनिंग क्या है? स्किन। ठीक है, तो ये स्किन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट ये क्या है? ये डेड लेयर होता है। ठीक है,
जो भी हमारी स्किन का अपर लेयर है ये क्या है, ये डेड सेल्स का बना होता है, ठीक है। इनमें कोई भी सेंसेशन मौजूद नहीं होती, ठीक है। और ये सेल्स क्या होते हैं, ये शेड ऑफ होते रहते हैं, मीन्स रिप्रेस होते रहते हैं। इसकी वजह से जितने भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो शेड हो जाते हैं, ठीक है। ये डेड लेयर शेड होगी, उसके जो है वो नीचे से एक दूसरी लेयर उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। उसके बाद लेग्स ब्लड सप्लाई, अब जो है एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होती, तो ये ब्लड सप्लाई के लिए किस पे डिपेंड करता है, डर्मिस पे, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती हैं, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड्स का काम क्या होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है स्किन का उसको क्या बनाते हैं, ये एसिडिक एंड साल्टी इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। उसके बाद हमारी स्किन में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, केराटिन मौजूद स्किन में केराटिन प्रोटीन मौजूद होती है। ये केराटिन क्या क्या करवाती है, ये हमारी स्किन को टफ एंड रेजिस्टेंट बनाती है। टफ एंड रेजिस्टेंट किससे बनाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद जो स्किन का सेकंड पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, डर्मिस, ठीक है। अब डर्मिस क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, इनमें ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं एंड नर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इसमें दो किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स क्या करवाते हैं, ये स्वेट पसीना खारिज करवाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ पॉलीपेप्टाइड्स सीक्रेट होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करवाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी स्किन की मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीबाशियस ग्लैंड। अब सीबाशियस ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये सीबम प्रोड्यूस करवाते हैं। सीबम क्या होता है, ये एक ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है जिसका काम क्या होता है, हेयर्स को लुब्रिकेट करना। उसके अलावा ये सीबाशियस ग्लैंड्स क्या करवाते हैं, ये सीबाशियस ग्लैंड्स एक थिन लेयर बनाती हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो स्किन के ऊपर ये क्या बनाती हैं, थिन लेयर बनाती हैं। और थिन लेयर की वजह से क्या होता है, थिन लेयर की वजह से ही जो है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक केमिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चाहे ये पॉलीपेप्टाइड्स हों चाहे ये थिन फिल्म हो, ये दोनों क्या करवाते हैं, ये केमिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है सबसे नीचे वाला उसको क्या बोला जाता है, हाइपोडर्मिस। हाइपो, अब ईपी की मीनिंग क्या है, अब हाइपो की मीनिंग क्या है, बिलो, ठीक है। अब हाइपोडर्मिस में क्या होते हैं, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें फैट स्टोर होता है, ठीक है। इन टिश्यूज़ को क्या बोला जाता है, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। और एडिपोज टिश्यूज़ ये क्या करवाते हैं, ये एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में जितना टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। मीन्स जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। किसकी वजह से, इस फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस का काम हो गया। अब हाइपोडर्मिस में कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करवाते हैं, ये मसल्स एंड बोन्स को जो है वो किससे कनेक्ट करवाते हैं, हमारी स्किन से कनेक्ट करवाते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट कौन सी है, सेकंड टॉपिक कौन सी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रोल इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रोल पढ़ेंगे किसमें, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी आ गई, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब गट की मीनिंग क्या है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, लाइंड विद म्यूकोसा म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जितनी भी गट है उसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है, उसकी लाइनिंग पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है, म्यूकोसा, उसको क्या बोला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। तो म्यूकस कौन सा काम करती है, हमारा केमिकल बैरियर बनाती है, ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होके जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये म्यूकोसा क्या करवाती है, ये नॉन स्पेसिफिक बैरियर बनाती है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक बैरियर मतलब स्पेसिफिक होता है, मतलब कि किसी भी एक स्पेसिफिक मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करवाते हैं, ठीक है। तो ये किसी मखसूस को किल नहीं करवाती, एक वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करवाती है। इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक बैरियर। उसके अलावा ये दूसरा कौन सा प्रोवाइड करती है, बायोकेमिकल बैरियर, ठीक है। तो ये म्यूकोसा सीक्रेट करवाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, ये एक बायोकेमिकल बैरियर बनाती है। उसके अलावा हमारी गट में कौन से एक आर्गन मौजूद होता है जिसको क्या बोला जाता है, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करवाते हैं, जो HCl एंड एंजाइम्स रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे पेप्सिनोजन हो गया, तो पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, ठीक है। तो ये एंजाइम्स किस में रिलीज होते हैं, स्टमक में। उसके अलावा HCl मौजूद होता है, ठीक है। तो HCl की वजह से एंड एंजाइम्स की वजह से
हमारी स्टमक की पीएच जो है वो कौन सी रहती है, वो एसिडिक रहती है। इसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे खाने में होते हैं वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो स्टमक है ये किस चीज़ का काम करता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है। उसके बाद है इंटरनल लाइनिंग्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो किसकी बनी होती हैं, वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। चाहे वो हमारी माउथ हो, चाहे हमारा नेज़ल कैविटी हो, चाहे हमारी फेरिंग्स हो, चाहे हमारा इसोफेगस हो, चाहे हमारा स्टमक हो, चाहे हमारे इंटेस्टिन्स हों, ठीक है, या आर जो है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट हो। तो ये सब के सब किस चीज़ के बने होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। हाँ, एपिथेलियल सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हर किसी में एक ही किस्म की एपिथेलियल सेल्स मौजूद नहीं होंगे, अलग अलग टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब ये हो गई इन तीन की बात। उसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी चीज़ मौजूद होती है, ये लिम्फाइड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अब लिम्फाइड टिश्यूज़ कौन कौन सी जगह पे मौजूद होते हैं, एक जगह है टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये टॉन्सिल्स कहाँ पे मौजूद होती है, ये फेरेंजियल रीजन में मौजूद होते हैं, जहाँ पे हमारा फेरिंग्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है पेयर्स पैचेस, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। और इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ मौजूद होती है, ये मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है अपेंडिक्स, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो टॉन्सिल्स की वजह से हम में एक डिजीज़ होती है जिसको क्या बोला जाता है, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। और अपेंडिक्स में भी एक डिजीज़ होती है जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिसाइटिस, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। तो अब ये माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स क्या हैं, मैक्रोफेजेस को दूसरा क्या बोला जाता है, मोनोसाइट्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स ये दोनों मीन्स मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, ये दोनों क्या हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस को दूसरा क्या बोला जाता है, मोनोफाइट्स। और लिम्फोसाइट्स के दो और किस्म होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद है एयर पैसेज वे। अब एयर पैसेज वे कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी नोज़ से। हमारे नोज़ में कौन सी चीज़ मौजूद होती है, हेयर्स मौजूद होते हैं। हेयर्स का काम क्या होता है कि वो जितनी भी एयर होती है उसको क्या करते हैं, उसको डीकंटामिनेट करते हैं। चाहे उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे उसमें कोई डस्ट हो, डर्ट हो, उसको क्या करते हैं, उसको डीकंटामिनेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी नेज़ल कैविटी में हेयर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारा जितना एयर पैसेज वे है उसमें म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ रिलीज़ करवाती है, म्यूकस का काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट को ट्रैप करना, ठीक है। उसके अलावा जो ये म्यूकस और म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, इसमें कौन सी चीज़ दूसरी मौजूद होती है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग्स मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का, जिसको क्या बोला जाता है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलिया, ठीक है। तो ये साइज में जो है वो कॉलम्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है, सीलिया मौजूद होती है। अब सीलिया का काम क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें ट्रैप हो जाता है उसको खांसी की मदद से जो है वो हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे तीन स्ट्रक्चर्स, स्किन, उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एयर पैसेज वे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो अगली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। उससे पहले अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही कमेंट करें, और वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। अगर आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।